हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम समझेंगे कोरिलेशन डायग्राम की हेल्प से कैसे पता लगता है कि रिएक्शन थर्मल अलाउड है या फिर फोटोकेमिकल है। तो कोरिलेशन डायग्राम कौन सा है? कौन रोटेटरी प्रोसेस के द्वारा हम समझेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन में क्या है? साइक्लोब्यूटेन 1,3 क्या है? ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो साइक्लोब्यूटेन के पास कितनी है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। रिंग क्या है? ओपनिंग रिएक्शन है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि डिश रोटेटरी है फिर कॉन रोटेटरी है। तो ये क्या है? ये कॉन रोटेटरी प्रोसेस हो रही है। तो साइक्लोब्यूटेन के पाई ऑर्बिटल को सिमेट्री के बेसिक पर देखेंगे। और क्या देख रहे हैं? कंजुगेटेड सिस्टम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नोड्स और सिमेट्री को समझेंगे। तो कंजुगेशन जो होता है, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल का कॉन्टिन्यूअस ओवरलैप होना। तो जब डबल बॉन्ड पास क्या होते हैं? पास होते हैं तो उनके पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। तो हर कार्बन पर एक पी ऑर्बिटल है। सब पी ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल है। इसलिए साइड वाइज क्या होगा? ओवरलैप होता है। इस ओवरलैप से पाई सिस्टम बनता है। जितने क्या होंगे? पी ऑर्बिटल होंगे, उतने ही क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या है? साई 1 है, साई 2 है, साई 3 है, साई 4 बने हैं। नोड इक्वल टू क्या होता है? नोड यानी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। यानी नोड वो जगह होती है जहां साइन चेंज होता है या इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 है। साई 1 से साई 4 तक। नोड्स कितनी है? साई 1 में कितनी है? 0 नोड है और एनर्जी क्या है? सबसे लो होगी। फिर साई 2 में नोड कितनी है? 1 है, नोड 1 है और इसकी एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। देन साई 3 की में नोड कितनी है? 2 है और इसकी एनर्जी साई 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगी। और साई 4 में कितनी है नोड है? 3 नोड है। यानी ये सबसे हाई होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे हाई होगी। जैसे जैसे नोड बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यहाँ पे क्या है? साई 1 टू साई 4। तो साई 1 में नोड कितनी है? 0 है और सिमेट्री क्या है? C2 यानी A है। यहाँ पे SC2 का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे C2 इक्वल टू A यानी क्या हो रहा है? एंटी सिमेट्रिक। और S मतलब क्या हो रहा है? सिमेट्रिक। मतलब क्या हो रहा है? S है सिमेट्रिक, तो क्या हो रहा है? मिरर करने पे सेम दिखे। और एंटी सिमेट्रिक मतलब मिरर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे साई 1 में क्या होंगे? साइन मिरर करने पे साई क्या हो जाएंगे? एंटी सिमेट्रिक होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है? C2 इक्वल टू A दिया हुआ है और नोड कितनी है? 0 है। देन साई 2 में क्या हो रहा है? नोड कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या होगी? S होगी, यानी सिमेट्रिक होगी। मिरर करने पे सेम दिखेंगे। बीच में एक साइन है, चेंज है। बीच में क्या है? एक साइन चेंज हो रहा है। यहाँ एक नोड आ गया, इसीलिए एनर्जी क्या है? साई 1 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। अब साई 3 में क्या है? साई 3 में नोड कितने आ गए? 2 है। सिमेट्री क्या है? A है। तो दो जगह क्या है? साइन चेंज हो रहे हैं। नोड इसीलिए क्या हो गए? 2 है। तो नोड बढ़े तो क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगी। देन साई 4 में क्या है? नोड 3 है। सिमेट्री क्या है? S है। तो हर बॉन्ड के बीच में नोड, सबसे ज्यादा नोड्स, इसलिए क्या होगी? ये हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगी। तो S का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक, यानी मिरर करने पे सेम दिख रहा है। और एंटी सिमेट्रिक, A का मतलब एंटी सिमेट्रिक, मिरर करने पे साइन चेंज हो रही है। सिमेट्री शिफ्ट
सिमेट्री सिर्फ क्या होती है, शेप बताती है, और एनर्जी नोड से डिसाइड होती है। हर केस में सेम रूल अप्लाई होता है कि p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नोड्स काउंट करेंगे तो एनर्जी ऑर्डर मिल जाएगा, चाहे वह स्ट्रक्चर सीधी हो या थोड़ा वेन रूल में हमेशा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के पास क्या है, पाई है और पाई स्टार, यानी पाई ऑर्बिटल है और पाई एंटी ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। रिएक्शन के बाद जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, psi1, psi2, psi3, psi4 के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार C2 इक्वल टू S, C2 इक्वल टू AR। तो S का मतलब क्या है, S यानी सिमेट्रिक होगा, और A मतलब क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल को C2 एक्सिस पर रोटेट करें और सेम दिखे तो उसे क्या कहेंगे, S कहेंगे। अगर साइन चेंज हो जाए तो क्या कहेंगे, A यानी एंटी सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या है, बीच में क्रॉसिंग लाइन बनी है, रिएक्टेंट के ऑर्बिटल क्या हो रही है, रिएक्टेंट के ऑर्बिटल प्रोडक्ट के ऑर्बिटल से कोरिलेट कर रहे हैं। तो कौन सा रिएक्टेंट ऑर्बिटल और कौन सा प्रोडक्ट ऑर्बिटल बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, कोरिलेशन डायग्राम कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में हो उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे S का S से, A का A से। रूल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में सिमेट्रिक चेंज नहीं होती है, इसलिए C2 इक्वल टू S रिएक्टेंट C2 S प्रोडक्ट से कोरिलेट कर रहा है, और यहाँ पे C2A यानी एंटी बॉन्डिंग एंटी सिमेट्रिक रिएक्टेंट है, जो तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के C2A से कोरिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में भी सिमेट्री कंजर्व्ड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि रिएक्शन तभी अलाउड होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री मैच करें। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्मली अलाउड होगा। तो थर्मली अलाउड का मतलब क्या है, थर्मली अलाउड का मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर सिमेट्री मैच हो रही है, ग्राउंड स्टेट की सिमेट्री क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, हीट देने पर हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मली अलाउड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट प्लस सिमेट्री कंजर्व्ड इक्वल टू क्या हो रहा है, रिएक्शन अलाउड हो। तो सिमेट्री क्या होगी, मिसमैच इक्वल टू, यदि सिमेट्री क्या होगी, मिसमैच होगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट फॉरबिडन हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरबिडन हो जाएगी। तो ये था क्या, ये था कोरिलेशन डायग्राम। कॉन्ट्रोटेटरी प्रोसेस के थ्रू हमने एग्जाम्पल क्या था, साइक्लोब्यूटेन 1,3 ब्यूटाडाइन के थ्रू समझा। अगर आपको ये सिमेट्री और कोरिलेशन क्लियर हो गया हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।